तैयार रहिए, स्टार्ट। किसी भी समस्या का स्थायी समाधान तब ही हो सकता है जब समस्या की जड़ को उखाड़ा जाए। विराम। आतंकियों व आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों की सख्ती समाधान के इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। विराम। हमारी सेना जहां सीमाओं पर घुसपैठ को नाकाम करने के प्रयास में जुटी है, वहीं आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां देश के भीतर आतंक फैलाने की साजिश को बेनकाब करने में जुटी हैं। विराम। इसी कड़ी में गुजरात एटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने साझा प्रयासों से आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। विराम पेराम। निश्चित ही यह हमारे सुरक्षा बलों की सतत निगरानी का नतीजा है कि आतंकी एक के बाद एक उसके राडार पर आते जा रहे हैं। विराम। इससे पहले गुजरात में ही आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। विराम। ये न केवल नकली करेंसी बाजार में ला रहे थे, बल्कि युवाओं को गुमराह कर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को उकसाने में जुटे थे। विराम। 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के सघन अभियान में बड़ी संख्या में आतंकियों के मददगारों की धरपकड़ शुरू की गई है। विराम। इस अभियान में भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई थी। विराम। वस्तुतः पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन देश को जिस तरह से जवाब दिया, उसमें भी साफ संदेश यही था कि आतंकियों और उन्हें प्रश्रय देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विराम। इसके बाद भारत लगातार आतंकी व उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देने में जुटा हुआ है। विराम। गुजरात एटीएस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जो लोग पकड़े गए हैं वे आतंकी संगठन आईएसआईएस से सक्रिय रूप से जुड़े हैं। विराम। एटीएस का दावा है कि इनकी गिरफ्तारी से उसने देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को विफल किया है। विराम। सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना व सुरक्षा बलों ने आतंकवाद का सफाया करने का जो अभियान चला रखा है, उससे आतंकियों के आकाओं को बेचैनी होने लगी है। विराम। इसीलिए वे देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी घटनाएं करने के कुत्सित प्रयासों में जुटे हुए हैं। विराम पेराम। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आईएसआईएस व अल कायदा जैसे आतंकी संगठन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपना मोहरा बनाने से नहीं चूकते। विराम। इतना ही नहीं, इन्हें आर्थिक मदद के साथ साथ हथियार भी उपलब्ध कराए जाते हैं। विराम। जरूरत आतंकियों के स्थानीय मददगारों को नेस्तनाबूद करने की भी है। विराम। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। विराम। पड़ोसी देश को सचेत रहना होगा, क्योंकि भारत की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि अब आतंकी हरकत का अंजाम आतंक को प्रश्रय देने वालों के खिलाफ युद्ध के आगाज से ही होगा। विराम पेराम। 3 वर्ष पूर्व जर्मनी के बर्लिन शहर से शुरू हुआ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इस बार ब्राजील के बेलम शहर में होगा। विराम। 10 नवंबर से 1 पखवाड़े तक दुनिया भर से राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पर्यावरण पर चिंता प्रकट करने वालों का यह जमघट बड़ी बड़ी बातों, संधियों और गहराते प्रदूषण के संकट को लेकर कारण ढूंढने के लिए फिर
एक बार अपने घड़ियाली आंसुओं के साथ लगेगा। विराम। यदि इन सम्मेलनों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या और स्थान पर गौर करें तो यह स्पष्ट रूप से उभर कर आता है कि ठोस निष्कर्षहीन रहे पूर्ववर्ती सम्मेलनों के माध्यम से प्रदूषण रोकने के स्थान पर फैला जरूर है। विराम। पैरा। इसी कड़ी में परिवहन में संसाधनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में तो सभी चिंता प्रकट करते हैं, लेकिन यात्रा तथा इसकी पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाले बड़े पैमाने पर प्रदूषण के बारे में अपेक्षित चिंता नहीं की जाती। विराम। सार्वजनिक परिवहन के संसाधन चाहे रेल या हवाई मार्ग हों, उनमें अनियंत्रित रूप से प्रदूषण के कारक उत्पन्न हो रहे हैं। विराम। परिवहन के संसाधन जहां प्रत्यक्ष तौर पर पर्यावरण के लिए चुनौती बने हुए हैं, वहीं बढ़ती यात्रियों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों की सुलभता के चलते यह समस्या गंभीर से गंभीरतम रूप ले रही है। विराम। पैरा। यात्री मात्र अपनी सुविधा और यात्रा तक स्वयं को सीमित रखे हुए है तो नियंत्रण करने वाली संस्थाएं यथा रेल और नगर विमानन विभाग या तो समस्या से अनभिज्ञ है अथवा प्रदूषण उनके सरोकार का विषय ही नहीं है। विराम। यदि इस बाबत अभी नहीं चेता गया तो बढ़ते यात्री भार के चलते वह दिन दूर नहीं जब परिवहन संसाधनों द्वारा प्रत्यक्ष प्रदूषण की तुलना में यात्री सुविधा के नाम पर हो रही प्रदूषण का स्थान बहुत आगे पहुंच जाए। विराम। यदि भारत को ही देखा जाए तो विगत 10 वर्षों में विमान सेवाओं में यात्रियों की संख्या लगभग 2.5 गुना बढ़कर 24 करोड़ यात्री प्रति वर्ष के स्तर तक पहुंच गई है। विराम। इसी प्रकार रेल मार्ग द्वारा यात्रियों में निरंतर बढ़ोतरी के साथ संख्या वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 737 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष पर पहुंच गई है। विराम। यात्रियों की संख्या संबंधी आंकड़े तो उपलब्ध हैं, किंतु इन माध्यमों से उत्पन्न कचरे के परिमाण संबंधी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। विराम।